हमारी बहन मायावती जी को जिताइए। अच्छा और भरी माताओं से विजयी बनाइए। अच्छा, ये तो लोकसभा चुनाव है। लोकसभा चुनाव में अगर बहन जी की ज्यादा से ज्यादा सीटें आने तो प्रधानमंत्री बन जाएंगे। बिल्कुल बनना चाहिए। बिल्कुल बनना चाहिए उनको। अच्छा, आप लोग चाहते हैं बहन जी प्रधानमंत्री बने? वोट बराबर दिया जाता है, लेकिन ना वोट पावे तो हम अच्छा अच्छा, वोट बराबर दिया जाता है। आइए इधर आइए ना, इधर आइए पीछे से। वोट तो बराबर दिया जाता है। एक दिन याद है अच्छा काजनी किसका अच्छा, वोट हाथी को देते हैं। हाँ, लेकिन कहाँ काजनी कहाँ चला जाता हमरे सबके समझे में ना आया कि कैसे चला जाता है। गड़बड़ी कहाँ पे है कि मतलब आप वोट देते हैं, मतलब सीधी सी बात है। अब काजनी को मशीन गड़बड़ है। हाँ, मशीन से हो गई करे। और अब की बार ईवीएम हटाओ आंदोलन भी चल रहा है, क्या चाहते हैं ईवीएम हटाया जाए? बैलेट पेपर है? हाँ, बैलेट पेपर है। नमस्कार, मैं हूं सूरज प्रताप और आप देख रहे हैं जिला न्यूज। इस समय मैं उपस्थित जनपद सुल्तानपुर के कुराऊं ग्राम सभा में, जहां पे आज बहुजन समाज पार्टी के तत्वावधान में एक दिवसीय कार्यक्रम के माध्यम से समीक्षा बैठक रखी गई, जिसमें यहाँ पे कुराऊं ग्राम सभा के काफी लोग यहाँ पे उपस्थित हुए। तो हम बातचीत करना चाहेंगे आज के इस विषय में, इस समीक्षा बैठक के बारे में। तो मेरे साथ उपस्थित हैं सर्वप्रथम जिला अध्यक्ष, हम इनसे कुछ बातचीत करेंगे। उसके बाद हमारे साथ ग्रामीण भी उपस्थित हैं, हम ग्रामीणों से भी बात करेंगे। बने रहिए आप हमारे साथ। तो जिला अध्यक्ष जी, आज की समीक्षा बैठक के बारे में आप कुछ बताइए। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा, अपने पूरे संगठन कमेटी जनपद सुल्तानपुर की आपको भी तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये संदेश का मतलब यह है कि बहुजन समाज पार्टी के हम लोग जिम्मेदार साथी हैं। अच्छा, और आदरणीय बहन जी के दिशा निर्देशानुपालन में हम लोग अभी बहन जी के जन्मदिन के यानी कि 15 जनवरी के पहले गांव चलो अभियान के तहत हम लोग गांव-गांव पोलिंग बूथ पे कैडर के माध्यम से सर्व समाज के लोगों को जोड़ने का काम कर रहे थे और संगठन में उनको भागीदारी देने का काम कर रहे थे। आज उसी कड़ी में आदरणीय बहन जी द्वारा अब ये गांव चलो अभियान को बंद करके हम लोग गांव पोलिंग बूथ पर एक कैडर के माध्यम से सर्व समाज के लोगों को बीएसपी से जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो इस समीक्षा बैठक का उद्देश्य क्या है? इस समीक्षा बैठक का उद्देश्य, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के लोग, बहुजन समाज के लोग, एससी, बैकवर्ड और न्याय प्रसंग क्षत्रिय ब्राह्मण जो आज पूरी तरह से परेशान है, हैरान है, निराश है इस सरकार से, चाहे वो शिक्षा के मामले में हो, चाहे वो बेरोजगार के मामले में हो, चाहे किसान के मामले में हो, सारे लोग हैरान परेशान हैं और त्राय कर रहे हैं। और इस सरकार को बदलने के लिए हम लोग गांव-गांव अपने इस बहुजन समाज में लोगों को जोड़ करके आगामी 2024 में जो हाल में आपका लोकसभा चुनाव होने वाला है, हम सारे लोग मिल करके इस बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाह रहे हैं, जिसके लिए हम लोग रात दिन मेहनत करके गांव-गांव में सर्व समाज के लोगों में भाईचारा बना करके उनसे गठबंधन करके हम लोग जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो इस बार बहन जी किसी के साथ गठबंधन तो नहीं करेंगी, अकेले चुनाव लड़ने का जो निर्णय लिया है, तो अकेले चुनाव लड़ने का जो निर्णय उन्होंने ले लिया है, तो उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, तो लगभग कितनी सीटों पर हो सकता है कि हमारी? देखिए, हम लोग की उत्तर प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें आएंगी। और रही बात गठबंधन की, जिस तरह से आप कह रहे हैं, गठबंधन में हम लोगों ने चुनाव लड़ा और बहुजन समाज पार्टी के लोग, जब भी गठबंधन होता है चाहे जिस दल से हो, बहुजन समाज पार्टी के लोग पूरी तरह से अपने तन मन धन से, शरीर से, समाज से लोग तो अपने उस गठबंधन के प्रत्याशी को तो वोट दे देते हैं, लेकिन कहीं न कहीं गठबंधन में हमको उसे हमारे अपेक्षा के हिसाब से वोट नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से बहन जी के द्वारा हम लोग जो भी उनका दिशा निर्देश होगा हम लोग उसी पे काम करेंगे। बहन जी गठबंधन करते हैं, गठबंधन के साथ हम लोग काम करेंगे, नहीं तो बहन जी अकेले कहेंगे तो हम लोग अकेले जी जान लगा करके मेहनत करके गांव-गांव में लोगों को जोड़ करके इस कारवां को, इस मिशन को और आदरणीय बहन जी के हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे। तो अगर हम थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं, 2022 विधानसभा की बात अगर करें तो विधानसभा में 403 सीटें थी। 403 सीटों में बीएसपी ने केवल 1 सीट जीते हैं। तो ये लोकसभा की बात है, लोकसभा में तो केवल 80 सीटें हैं, तो बहन जी कितनी सीट निकाल सकती हैं? नहीं, बहन जी क्या, आप 2007 के पहले देख लीजिए, गठबंधन नहीं था। उसके बाद हम लोग सर्व समाज में 2007 में इसी तरह जिस तरह से आज चल रहे हैं, हम लोग गांव-गांव पोलिंग बूथ पे जा करके, जो से हमारा पोलिंग बूथ का है, बूथ के अपने संगठन के लोगों को ले करके वहां पे सर्व समाज के लोगों को इकट्ठा करके उनका सहयोग लेकर के, उनको हिस्सा दे करके
कि आप भी आइए इस संगठन में, अपनी जिम्मेदारी को समझिए और बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़िए। बहुजन समाज पार्टी एससी, बीसी और माइनॉरिटी, न्याय प्रसंग, क्षत्रिय, ब्राह्मण सभी के लिए 2007 से 12 के शासनकाल में भागीदारी देते हुए उनको लाभान्वित करने का काम किया, जिसके वजह से उसी पैटर्न पे हम लोग चल करके आगामी 2024 में भी आदरणीय बहन जी के इस उत्तर प्रदेश में हाथ को मजबूत करेंगे और इस भारत देश की सर्वोच्च कुर्सी पर मैं मानता हूं कि बहन जी अपने अकेले सरकार तो नहीं बना पाएंगे, लेकिन जो भी हमारे और भी विपक्ष के लोग हैं इस बहुजन समाज पार्टी के अलावा, कहीं न कहीं उनको हम लोग मजबूर कर देंगे कि बहन जी के बिना इस भारत देश की कुर्सी दिल्ली पे कोई कब्जा नहीं कर सकता है। अच्छा, ईवीएम के लेकर आप इसके बारे में क्या करें? अभी 31 जनवरी को दिल्ली में ईवीएम के खिलाफ उन्होंने महाआंदोलन छेड़ा है, इसके बारे में आप क्या कहें? ईवीएम का जो मामला है, हम लोग संवैधानिक तरीके से अपनी बात को रखने का काम कर रहे हैं, कोर्ट में जाने का काम कर रहे हैं और सबसे पहले जब ईवीएम आया है, ईवीएम का सबसे पहले अगर कोई विरोध किया है तो बहुजन समाज पार्टी की नेता हमारी बहन कुमारी मायावती जी ने किया था और उसके लिए आदरणीय बहन जी लड़ाई लड़ रही है और जैसे भी आगे होगा, जैसे भी सोल्यूशन आएगा तो जैसे बहन जी का आदेश निर्देश होगा हम लोग उसी तरह से काम करेंगे। तो इस ईवीएम आंदोलन में क्या बहुजन समाज के लोग इसमें शामिल होंगे कि नहीं? बहुजन समाज तो पहले से आंदोलित हुआ है, आंदोलन किया है, वो तो पहले ही अपने बहन जी ने पहले ही इसका विरोध किया सबसे पहले। तो लोगों को बहन जी का साथ देना चाहिए। ईवीएम पे जो आरोप लगाया गया कि ईवीएम में फ्रॉडगिरी होती है, क्या देखिए उसमें दो राय नहीं है, कहीं न कहीं ईवीएम में कमी है और इसको सारे लोग जानते हैं और आप मीडिया पत्रकार बंधु हैं, मीडिया बंधु से हैं, उससे मिलान करते हैं, कहीं ना कहीं आपको भी इस चीज को मालूम होगा, बताने की जरूरत नहीं है। अरे भाई बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? हमारा नाम उर्मिला, ग्राम कोरम, ब्लॉक धनपत, जिला सुल्तानपुर। अच्छा, अब की बार किसकी सरकार आप चाहती हैं? हम आपकी बार मायावती बहन जी का सरकार चाहती हूँ, हमेशा चाहती हूँ, बार बार चाहती हूँ, लेकिन नहीं हो पाता तो क्या करें हम। लेकिन हो ही नहीं पाता ना, ये गड़बड़िया कहाँ पे है? अरे गड़बड़िया हो जाती है, जैसे अब मशीन द्वारा चल रहा है, अगर मशीन में घपला है तो हम क्या करें। और हम हमेशा बार बार चाहती हूँ कि हमारी मायावती बहन जी जो है हमारे कास्ट की हमारी हैं। अच्छा, हाँ, हम इनको भी चाहें और हम किसी गैर को दे देंगे तो हमारी सुनवाई नहीं होगी। अगर आप कहें कि आप मतलब आपकी कास्ट की हैं तो अब राजनीति कास्ट वाइज होगी क्या? नहीं, कास्ट वाइज तो नहीं, बहुजन समाज है ना, बहुजन समाज है। हाँ, बहुजन समाज में तो ये 85% आते हैं, हाँ, है ना, बिना इनके मिले तो सरकार ही नहीं बन सकती नहीं है बन सकती ना, केवल एक वर्ग मिल चाहे तो वो किसी भी प्रकार का सरकार नहीं बना सकती है, नहीं। तो सबके मिले। तो आप मतलब जब आप कार्य करेंगी बहुजन समाज पार्टी के लिए, जब आप SC ST OBC सबको जोड़ेंगी, माइनॉरिटी सबको जोड़ेंगी, तभी तो सरकार बनेगी। तभी तो इसके लिए काम करना पड़ेगा ना, तो आप काम कर रही हैं? हाँ, कर रहे हैं। अच्छा, तो अब की बार बसपा सरकार, बस सरकार। आप अपनी ओर से मतलब हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहती हैं बहुजन समाज पार्टी की ओर से? मैं संदेश यही देना चाहती हूँ कि कुमारी बहन मायावती जी को जिताइए। अच्छा, और भरी मातों से विजयी बनाइए। अच्छा, तो लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव में अगर बहन जी की ज्यादा से ज्यादा सीटें आने तो प्रधानमंत्री बन जाएंगे। बिल्कुल बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए उनको। अच्छा, आप लोग चाहते हैं बहन जी प्रधानमंत्री बने? वोट बराबर दिया जाता है, लेकिन ना वोट पावे तो हम। अच्छा, वोट बराबर दिया जाता है। आइए इधर आइए ना, इधर आइए, पीछे से वोट तो बराबर दिया जाता है। सही के दिन याद है। हाँ, अच्छा, अच्छा, वोट हाथी को देती हैं? हाँ, लेकिन कहाँ चला? काजनी कहाँ चला जाता हमरे सबके समझे में ना आया कि कैसे चला जाता है। गड़बड़ी कहाँ पे है कि मतलब आप वोट देते हैं, मतलब सीधी सी बात है। अब काजनी को मशीनें गड़बड़ है। हाँ, मशीनी से होबे करे। और अब की बार ईवीएम हटाओ आंदोलन भी चल रहा है, क्या चाहती हैं? ईवीएम हटाया जाए? अब बैलेट पेपर है? हाँ, बैलेट पेपर है, मुहर लगा लेंगी ना? हाँ, हाँ, बिल्कुल लगा दिया मुहर। भैया जी हाँ, ठीक देंगे। अरे दादी, पहले हम पूछा तो बताओ, क्या नाम बताओ? कमला। कमला, कौन ग्राम सभा है? कौन ग्राम बतावा भाई? करो। हाँ, तोरे करो ग्राम सभा में बहुजन समाज पार्टी वाला मीटिंग करे हैं, तो मतलब क्या बताई? तो बताई नहीं कि हाथी को वोट दिए, सबका समाधान करियो, सब वो नहीं सुखा सुख दे है। अच्छा, तो मतलब हाँ, अच्छा, ठीक है। बाल बच्चा पढ़ी है तो नौकरी चाकरी पाई है, तो उनके बताए सथिया कोट देबू अपने ईमान से? नहीं, जो भैया बताएं तो ईमान से देव। अच्छा, अपने ईमान से, अपने हृदय से देव। मोदी काहे वोटवा न देबू? अरे जब देखा वो मोदी काहे न देवे कि वो उनके
गरीब भाई के कुछ समझते ना है ना, अपने ऊंचन भाई के समझे वाला है। अरे भाई तो हम गरीब ऊंचे वाले के समझता है, तो- देखा गरीबन से समझता है। सुना पहले सुना। सुना हमार अच्छा सुना। हाँ तो सुना डाल। वो जौन बहन जी हैं वो हमरन सब कहे ही अच्छा हैं, बहन जी तोहरन सबके हैं। हमरन सब कहे हमारे बेटी ही। अच्छा। तो अपनी बेटी के छोड़ के आन के बेटी के जाब देखे अपना जाने ना, हम हाँ। तो पागल ही भैया ना समझते ही, कुछ न पढ़े ही न तो लिखे। लोग तो कहा था मायावती का वजूद खत्म हो चुका है, उनके पार्टी वार्टी सब चली अरे गई। वही कुछ ना है न खत्म भा। हाँ हाँ अब वही मायावती के दिन जाए वोट वही अच्छा। खड़ी तो हुए। तो मोदी जी का कहा नहीं देखा कितना बढ़िया प्रधानमंत्री है, 5 किलो राशन हर महीना दे देता है। अरे 5 किलो महीना देता है, 5 किलो 5 रोज के तो 5 रोज के। हाँ 5 किलो 5 रोज के होता है। हाँ। अच्छा हाँ जकरे परिवार है एक रोज के हो जाते। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ और जो बहन जी दे हैं पट्टा हाँ तो हम सबका हो जाए तो 6 महीने। अच्छा तो हर कहा कि मतलब है हाँ। ये खाली 5 किलो राशन देता है। हाँ और बहन जी का जब सरकार रही तो वह हाँ। तुम्हें पट्टा दे रहे हाँ कि 5 किलो ना है, हाँ। 5 किलो ना 50 किलो वो हम पैदा करा। हाँ अच्छा यही कारण से बहन जी का वोट देवे। हाँ। अरे दादी तू क्या कहती है? वोटवा बहन जी का देव। हाँ अच्छा मोदी के ना देव। नहीं अब की बार सरकार बदल देव। हाँ बदल दे काहे बदल देवे? सरकार से काहे नाराज ही है? काहे नाराज यही। अच्छा नाराज ना है ना, मतलब नाराज ना है ना, लेकिन वोट बसपा के देव हथिये का। हाँ हाँ तो मेरे साथ कुछ और भी महिलाएं हैं। क्या नाम है आपका? कब बोली नीलम। नीलम। तो आपकी क्या इच्छा है, आप किसे वोट देंगे अब की बार? हम हाथी को वोट देंगे। आप भी हाथी को वोट देंगे? हाथी अच्छा को। हाथी को वोट देने का कारण क्या है? अब भैया हम बोलना पाएगा तो आगे बोला। नहीं कुछ तो इच्छा हो ना, कुछ तो इच्छा है मोती जवान है है ना, कुछ तो इच्छा होगी आप लोगों की, कुछ तो सोचा होगा भाई। मायावती की तो सरकारें नहीं है। मायावती सरकार है बनाएंगे तो बनेगी। वो तो 2007 में बनी रही ना। हाँ। 2007 से 12 रही, 12 के बाद से तो अब कहाँ उत्तर प्रदेश में तो उसके बाद अखिलेश आए। नहीं मायावती बनावा जाए बनी मायावती है, आपके बनाने से मायावती की सरकार बन जाएगी, बन जाएगी। कार्य कर रही है। हाँ भैया हाँ मोदी छोड़ दिया है, लील गाय को मारा, गोरु को मारा, सारे को मारा, खेती नहीं बचे पावतिया है। अच्छा ये ऐसे मोदी रिसिया ही गया सब जगह। हाँ कि मतलब गाय गोरू छोड़ के करीब में खेती खवा लेते हैं। हाँ ऐसे आपकी मोदी को वोट ना देंगे? नहीं वो मोदी को वोट तो कभो न दिन जाएगी, कब ना देंगे? कभो न दिन जाएगी। अब मतलब 2024 में मोदी खड़ा दिएगा। हाँ मोदी हर जाता आप भी कुछ कहेंगी? अरे भैया कहा कहे ना वोट दिए भाई मायावती का। अच्छा मायावती को वोट देंगे? हाँ मायावती ने वोट दिया। अच्छा चलिए ठीक है। यहाँ की महिलाओं ने आपको बता दूं ये ग्राम सभा कोरांव है, और कोरांव में आज बहुजन समाज पार्टी की ओर से आज 1 दिवसीय कैडर कैंप के अंतर्गत समीक्षा बैठक हुई थी। और यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता भी उपस्थित है और यहाँ पे ग्रामवासी भी उपस्थित है। और महिलाओं की ये स्वयं का मतलब इनका खुद का विचार है कि इस बार ये बहन जी को सपोर्ट करेंगे और हाथी पर वोट देंगे। तो मेरे साथ कुछ भाई लोग भी हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। क्या बोल रहे हो?